यह कथा शुरू होती है उस रात से जब स्वर्गलोक की दीवारें पहली बार डर से कांप उठीं। शुंभ और निशुंभ दो दानव भाई जिनकी शक्ति इतनी अपार थी कि देवता भी उनका नाम सुनते ही मौन हो जाते। उनके अत्याचारों ने तीनों लोकों का संतुलन तोड़ दिया। इंद्र का सिंहासन छिन गया, देवताओं के अस्त्र, उनके रत्न, उनकी शक्तियां सब लूटी जा चुकी थीं। संसार अंधकार में डूब रहा था, आशा बुझ चुकी थी। और तब देवताओं को याद आई एक ही शक्ति। उन्होंने हिमालय की एकांत चोटी पर पार्वती से प्रार्थना की, मां, धर्म समाप्त हो रहा है, सृष्टि को आपकी आवश्यकता है। पार्वती ने अपनी आंखें बंद की। अगले ही क्षण उनके भीतर छुपी एक अग्नि भड़क उठी, एक ऐसी शक्ति जो किसी देव, किसी दानव, किसी ब्रह्मांडीय नियम से भी बंधी नहीं। उनके शरीर से निकली एक चमक, एक क्रोध, एक अडिग संकल्प जो धीरे धीरे एक स्वरूप में बदलने लगा। और फिर प्रकट हुई महाकाली। उनके आगमन से धरती हिल गई, आकाश रक्तवर्ण हो गया, वायु मानो कटने लगी। उनकी जटाओं का एक झोंका सबसे बड़े पर्वत को गिरा सकता था। उनकी आंखों में ऐसा अग्निसागर था जो संसार को राख कर दे। पर उस रात उनका क्रोध धर्म की रक्षा के लिए था। शुंभ और निशुंभ हंस पड़े। हमने देवताओं को हराया, तुम क्या कर लोगी? काली ने बस एक वाक्य कहा, अधर्म का अंत संख्या से नहीं, शक्ति से होता है। और युद्ध शुरू हो गया। काली की एक गर्जना से असुरों की सेना हवा हो गई। उनकी एक छलांग से पर्वत टूट गए। उनके त्रिशूल की एक चमक से पूरी रणभूमि अग्नि में बदल गई। निशुंभ भागा, पर महाकाली ने उसे आकाश में ही रोककर एक ही वार में समाप्त कर दिया। शुंभ ने अपनी पूर्ण शक्ति लगा दी, पर मां काली ने उसे अपने चरणों तले दबाकर इतना ऊंचा उठा लिया कि दानव का अंतिम चीख तीनों लोकों में गूंज गया। और फिर एक ही वार में उसका अंत हो गया। युद्ध भूमि शांत हो गई, हवा फिर से चलने लगी, आकाश का लाल रंग मिटने लगा, सृष्टि ने नया श्वास लिया। उस रात संसार ने जाना, जब धर्म पर संकट आता है और अधर्म अपनी सीमा पार कर देता है तो महाकाली स्वयं आती हैं और समय भी उनके चरणों में रुक जाता है। कमेंट में लिखें, जय महाकाली।